हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस का नया सेट का सलूशन हम लोग करेंगे। सेट नंबर 1 है और इसका हर रोज़ एक सेट सलूशन कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू सेट बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा निकाला गया है, उसका सलूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गोंडवाना लैंड के टूटने का प्रारंभ क्रम कहाँ से शुरुआत हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जुरैसिक युग से। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ जुरैसिक युग से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का इटावा नगर है वह यमुना नदी पे है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यमुना। गंगा नदी पे है वाराणसी, कानपुर, फतेहपुर, कन्नौज, बलिया इत्यादि। गोमती नदी पे है लखनऊ, जैनपुर, सुल्तानपुर। और ताप्ती नदी पे है गोरखपुर। यमुना पे हो जाएगा इटावा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देश में जो मैंग्रोव वनस्पति है उसका क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह है 0.15%। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 0.15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामनी क्रांति का संबंध किससे है? परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो 4 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भिंडी उत्पादन से। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से है। केसर उत्पादन से हो जाएगा सेफ्रॉन क्रांति। उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा अस्लेटी क्रांति। और बांस उत्पादन से हो जाएगा हरित सोना क्रांति। और भिंडी उत्पादन से है परामनी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, क्यूपर बेल्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी सत्य है। यह बर्फ से निर्मित होता है। क्यूपर बेल्ट बर्फ से निर्मित होता है। इसी बेल्ट में मुख्य अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? यानी कपास सबसे पहले कहाँ खोजा गया था या हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिस्र में। कपास का जन्म स्थल मिस्र को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फैसलाबाद। पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सेमरी क्रम की चट्टान पाई जाती है। सेमरी क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? तो रोहतास में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रोहतास में। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी हो जाएगा। किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल होता है गोसाई धाम जो नेपाल में है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई धाम है जो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, डिक्की वर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सर हेस्टिंगस इस्मा। सर हेस्टिंगस इस्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर कहता है, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मध्यावधि चुनाव। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्यावधि चुनाव कहलाता है। संसद तथा
राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव मध्य अवधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुच्छेद 25 और 26 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 27 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 28 भी हो जाएगा। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपया से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। यह कब किया? तो सितंबर 2017 ईस्वी में सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपया से बढ़ाकर 8 लाख रुपया कर दिया। कब? तो सितंबर 2017 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 क्या प्रावधान करता है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं का संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1/6 भाग। 1/6 भाग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्ण सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 304। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। ढेबर आयोग का संबंध किससे है? ढेबर आयोग का संबंध किससे है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ढेबर आयोग का संबंध विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? ग्राम सभा की शक्ति एवं कार्य किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के क में। इनमें से जो असत्य है उसको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यह असत्य है यानी गलत है। तो बाकी सारा सत्य है। इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 में सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति है, यह सही है। तनख्वाह समिति कोर समिति चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच के लिए गठन किया गया था, यह भी सही है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, यह भी सही है। यानी क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन बी सही है, लेकिन यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, 20 रीजनिंग है। 21 नंबर रीजनिंग है। 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 21 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 22 का हो जाएगा 2। 23 का हो जाएगा 1। 23 नंबर का 1 हो जाएगा। 24 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना कब किया गया? क्रिसिल की स्थापना कब किया गया? तो 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्रिसिल की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया और इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था 1988 ईस्वी में। स्थापना हुआ 87 में और कार्य शुरू किया था 88 ईस्वी में। जीएसटी
परिषद के केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 33। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, राजकोषीय घाटा की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 28 नंबर है, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई? स्वामित्व योजना कब प्रारंभ किया गया? तो स्वामित्व योजना का प्रारंभ हुआ था 2021 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2021, 24 अप्रैल 2021 को किया गया था। ऑपरेशन फ्लड तथा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया? ऑपरेशन फ्लड तथा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1970 ईस्वी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हुआ था, उसमें यह प्रारंभ किया गया था। और श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो 1982 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपयों का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? आज़ादी से अब तक कितनी बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 3 बार। अभी तक 3 बार किया गया है। सबसे पहला किया गया था 19 सितंबर 1949 ईस्वी को। दूसरा बार किया गया था 5 जून 1966 ईस्वी को। और तीसरा बार किया गया था 1 से 3 जुलाई तक 1991 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैथ आ गया, मैथ का खाली आंसर मिला देते हैं। 33 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 38 रेलगाड़ी से संबंधित है, 38 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 18 सेकेंड। 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 34 40 हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अगला है 41। 41 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, यह आवेग का उदाहरण नहीं है। 42 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 43 नंबर है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किस में होता है? तो पानी में होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पानी का सबसे विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है। उसके बाद अल्कोहल होता है, उसके बाद बर्फ होता है, मतलब उससे नीचा होता है तारपीन का। पानी का विशिष्ट ऊष्मा होता है 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। अल्कोहल का होता है 0.60 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। उसके बाद बर्फ का होता है 0.50 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस। उसके बाद होता है तारपीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया? प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? तो रोमर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर है, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है? तो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? ऑप्शन 46 नंबर है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको चुनना है। तो एंटीमनी,
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एंटीमनी प्रति चुंबकीय पदार्थ है। और बता देते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ का कुछ उदाहरण। बिस्मथ हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, सोना हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, जल हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, हवा हो जाएगा, हाइड्रोजन। यह सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कुछ बताते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लैटिनम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम। यह सभी अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। और लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है लोहा, कोबाल्ट, निकेल। यह सभी लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। एक्स किरण का पता किससे प्रयोग करके लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेरियम प्लेटिनो साइनाइड से। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड से एक्स किरण का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया है? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, यह बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय कौन सा नेता अमेरिका की यात्रा किए थे? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? जब भूटान युद्ध हुआ था तो वह उस समय किस वायसराय का कार्य था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था। 51 नंबर है। बुर्ज होम एवं गुफकराल नामक स्थल किस काल की है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नवपाषाण कालीन काल का। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नवपाषाण कालीन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? कल्पसूत्र का लेखक है भद्रबाहु। यह किस भाषा में लिखे थे? तो संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु है, यह संस्कृत भाषा में इसे लिखे थे। 53 नंबर है चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा पोनबारियम समिति कहते हैं। गजवानी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में क्या था? गजवानी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था, वह प्रारंभ में क्या था? पहले क्या था? तो एक तुर्कदास था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा तुर्कदास था। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासन वाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती का समाधि कहाँ पे स्थित है? अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उनकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो दोनों का समाधि स्थित है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है सुमिलित करना है। सुमिलित करना एक तरफ बिहार के व्यक्तित्व हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक राजा राम मोहन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस का मुद्रा क्या था? तो लिब्रे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लिब्रे। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कार्ले बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। 60 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 61 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 62 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 63 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 64 का ऑप्शन 4 हो जाएगा।
65 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, 66 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर 4 है, 68 नंबर है किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है, किस सिद्धांत के अनुसार होता है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्लैंक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? इनमें से कौन एक हाइड्रा अम्ल है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा HCl। HCl हाइड्रा अम्ल है। 70 नंबर है सुमिलित करना है, मिलान करना है, तो 70 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क है? इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डायास्पोर। डायास्पोर एल्युमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट है जो मैग्नीशियम का अयस्क है। फ्लूअरस्पार है जो कैल्शियम का अयस्क है। एजुराइट है कॉपर का अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है, ग्लोबल साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 10 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है? इनमें से किसका उपयोग स्याही बनाने में किया जाता है, मोहर लवण में बनाने में किया जाता है और रंग उद्योग में किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ होता है, हाइड्रोजन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा लवण उत्पादक। हाइड्रोजन शब्द का अर्थ होता है लवण उत्पादक। हाइड्रोजन एक ग्रीक भाषा वाला शब्द है जो लवक उत्पादक इसका अर्थ होता है। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य इनमें से कौन सा है? तो 75 के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एसिटिलीन है जो एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो शरीर में दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शरीर में जब दर्द एवं बुखार रहता है तो उसको उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई किस काल की कवयित्री थे? मीराबाई थे वह किस काल के कवयित्री थे यानी लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भक्ति काल। मीराबाई भक्ति काल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हरिशंकर परसाई। सदाचार की ताबीज के लेखक हरिशंकर परसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, अत्यंत में कौन उपसर्ग है? तो बी हो जाएगा अति। अत्यंत में अति उपसर्ग है। अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। इनमें से कौन है जो अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है? तो 3 हो जाएगा भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो स्थूल। सूक्ष्म माने बड़ा होता है, सूक्ष्म माने छोटा होता है और स्थूल माने बड़ा होता है। तो सूक्ष्म शब्द का उल्टा शब्द होगा स्थूल। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आयायाबर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे आयायाबर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की चयन कीजिए। इनमें से कौन अशुद्ध में लिखा गया है उसको चुनना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा नारायण। यह गलत लिखा हुआ है, नारायण होगा। 85 नंबर है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है, क्या दोष है? तो 84 के ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनविति। 85 नंबर है, रोड आइलैंड रेड क्या है? रोड आइलैंड रेड क्या है?
तो 85 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, एक मुर्गी है। रोड आइलैंड रेड एक मुर्गी की जाति है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 81:19 होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81 और 19 होता है। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। 24 जोड़ा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो चिंपैंजी में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चिंपैंजी। मानव में 23 जोड़ा पाया जाता है और बंदर में पाया जाता है 21 जोड़ा। चिंपैंजी में 24 जोड़ा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? पेड़ की छाल पर जो उगता है लाइकेन, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोर्टिकोल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कोर्टिकोल्स कहा जाता है। केचुआ के संबंध में कौन असत्य है? इनमें से कौन सा केचुआ के संबंध में गलत है, उसको चुनना है। इनमें 4 जोड़ी हृदय होती है, यह सही है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलयन हो जाता है, यह भी सही है। इसमें एक नेत्र होता है, यह गलत है। इसमें कोई नेत्र नहीं होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो अस्टेपिडियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या होता है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। मंड को घुलनशील शर्करा में कौन परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, ब्रिक में बनने वाला पत्थरी बना होता है। ब्रिक में जो पत्थरी बनता है वो किससे बनता है? यानी पत्थरी का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। इसका सूत्र होता है CaC2O4। CaC2O4 कैल्शियम ऑक्जेलेट का सूत्र होता है। 93 नंबर है, राष्ट्रीय पोषक एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, हैदराबाद में स्थित है। पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? पानी में जब अधिक आर्सेनिक विष हो जाता है तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैराटोसिस। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैराटोसिस। 95 नंबर है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होता है। 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? तो 97 के ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2025 तक। 98 नंबर है, नॉर्मल बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 98 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वाति नायक। सेट के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा स्वाति नायक। 99 नंबर है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 में मनाया गया वह कहाँ मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इंदौर जो मध्य प्रदेश में स्थित है। एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा केरल। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हर रोज एक सेट का सलूशन कराया जा रहा है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।